डेप्रिसिएशन चैप्टर था आसान, लेकिन हो गया ना मुश्किल। सो डोंट वरी गाइस, मैं हूं ना। आज की इस वीडियो में हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हाय गाइस, मैं हूं इमरान सर और आप देख रहे हैं एससी फैमिली यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो गाइस, फर्स्ट हम प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। प्रॉब्लम को रीड करते समय आपको प्रॉब्लम में हाईलाइट भी करना है, यह आपको याद रखना है। और लाइफस्टाइल बिजनेस कंपनी लिमिटेड औरंगाबाद परचेज अ न्यू मशीन ऑन 1 जनवरी 2016 कॉस्टिंग ₹45,000 एंड इमीडिएटली स्पेंड ₹5,000 ऑन इट्स फिक्सेशन एंड इरेक्शन। जो मशीनरी हमने परचेज की है उसकी कॉस्ट है 45,000 प्लस उस पर कुछ एक्सपेंसेस भी हुआ है। सो जितना भी एक्सपेंसेस होता है उसे हमें कॉस्ट में ऐड कर लेना होता है, आपको ये याद रखना है। अब ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पर लिख लिया है, मशीनरी फर्स्ट। मशीनरी को नंबर भी आपको देना है, आप नंबर दे सकते हो या अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो, दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके लिए सूटेबल है उसे आपको यूज़ करना है। मशीनरी फर्स्ट परचेस ऑन 1 जनवरी 2016 ओके ऑफ ₹50,000। 50,000 कैसे आया? 45 प्लस 5,000, ये 5,000 फिक्सेशन के चार्जेस है। ओके देन सेंटेंस हमें आगे दिया है, इन द सेम ईयर ऑन 1 जुलाई एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹45,000 वॉज परचेज। सेम ईयर में एडिशनल मशीनरी परचेज किए, मतलब और एक मशीनरी परचेज किए, मशीनरी सेकेंड। ओके ईयर सेम है, उसकी डेट है 1 जुलाई 2016। ये भी 2016 था, ये भी 2016 है, ईयर सेम है। ओके बस डेट चेंज हो रही है। और मशीनरी सेकेंड की कॉस्ट है 25,000। ओके आगे हमें दिया है ऑन 1 जुलाई 2018 द मशीनरी परचेस ऑन 1 जनवरी 2016 बिकम एब्सोल्यूट एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹30,000। इस सेंटेंस को समझ लो, ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख लिया है, सोल्ड मशीनरी फर्स्ट। अब मशीनरी फर्स्ट कैसे बेच रहे हैं सर? देखो, जो परचेज किया था 1 जनवरी 2016 को, कौन सा मशीनरी था? मशीनरी फर्स्ट, उसे वो सेल कर रहे हैं। कब सेल कर रहे हैं? ऑन 1 जुलाई 2018, थर्ड ईयर में सेल कर रहे हैं, राइट। सेल कितने में करने वाले हैं? 30,000 में। ओके ये सेंटेंस को आपको ऐसा सिस्टमेटिक लिख लेना है बच्चों। आगे दिया है डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन जो हमें चार्ज करना है वो 31 दिसंबर को चार्ज करना है, मतलब ईयर एंडिंग को। देन कंपनी प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है और डेप्रिसिएशन की मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसे हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा ही कहते हैं। ओके देन गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। लास्ट हमें दिया है मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है 3 ईयर्स के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मशीनरी अकाउंट्स बनाने को कहा है, लेकिन हमें पहले वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं ये सीखना है। वर्किंग नोट अगर आपको बनाना आ गई तो आप मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट ईजिली बना सकते हो बच्चों, राइट। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट आपको वर्किंग नोट कैसे बनाना है ये समझ लेना है। ये जो सारे पॉइंट्स है मैंने क्वेश्चन से ही लिए। फर्स्ट पॉइंट ये फर्स्ट सेंटेंस था, देन ये सेकेंड सेंटेंस। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज ऐसा क्यों है समझ लो। फर्स्ट ईयर में हमने मशीनरी फर्स्ट परचेस किया, मशीनरी सेकेंड परचेस किया, राइट। अब फर्स्ट ईयर में हमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है क्योंकि 31 दिसंबर फर्स्ट ईयर में भी आने वाला है, राइट। सेकेंड ईयर में भी आने वाला है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर के जितने ट्रांजैक्शन है, जितने इवेंट्स है, हमने इसको लिख लिया। उसके बाद ये जो इवेंट्स है आपको अंडरस्टैंड करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज हम ईयर एंडिंग में करने वाले हैं। सो फर्स्ट ईयर में ये जो 3 इवेंट्स है हमें इसे वर्किंग नोट में शो करना है। यहाँ पर सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है। ओके ये जो है लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है, सेकेंड ईयर में कोई भी इवेंट नहीं आ रहा है बच्चों, इसलिए एक इवेंट जो है हमें बाय डिफ़ॉल्ट समझना है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। ओके सो डेप्रिसिएशन हम सेकेंड ईयर में चार्ज करेंगे। ये जो है ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर एंड देन लास्ट है थर्ड ईयर। ओके थर्ड ईयर में मशीनरी को सेल करना है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये जो हाइलाइट्स है, अभी इन्हीं हाइलाइट्स का हमको सपोर्ट लेके ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। वर्किंग नोट का फॉर्मेट सर ऐसा क्यों बनाया, आपके दिल में सवाल आ रहा होगा, राइट। सो फर्स्ट कॉलम आपको हमेशा पर्टिकुलर्स लेना है, देन मशीनरी फर्स्ट, मशीनरी सेकेंड एंड टोटल डेप्रिसिएशन। ये जो शॉर्टकट लिखा है टोटल डेप्रिसिएशन,
जितने मशीनरी हमने परचेस किए उतने कॉलम हमें ऐड करना है। एसेट चेंज हो सकती है, मशीनरी हो, उसके बाद कार हो सकती है, उसके बाद बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एसेट चेंज हो सकती है, लेकिन जो फॉर्मेट है फॉर्मेट चेंज नहीं होने वाला। ओके, अब वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाते, हम क्या करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, मशीनरी फर्स्ट परचेस ऑन 1 जनवरी 2016 ऑफ ₹50,000। 40 + 5 आपको डायरेक्ट 50,000 का इफेक्ट शो करना है वर्किंग नोट में। सो यहाँ पर हमें लिख लेना है परचेस मशीनरी फर्स्ट ऑन 1 जनवरी 2016। मशीनरी फर्स्ट में ही वैल्यू लिखना है 50,000। देन सेकेंड इवेंट क्या है बच्चों, मशीनरी सेकेंड परचेस ऑन 1 जुलाई 2016। सेम ईयर है इसलिए इसके नीचे लिख लेंगे परचेस मशीनरी सेकेंड ऑन 1 जुलाई 2016। सेकेंड कॉलम में हमें लिखना है 25,000। फर्स्ट इवेंट सेकेंड इवेंट हमने प्रॉपरली इसे यहाँ पर लिख लिया है। थर्ड इवेंट क्या है बच्चों, डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज मीन्स डेप्रिसिएशन हमें लेस करना होता है, लेस डेप्रिसिएशन 10%, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 10 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑन 31 दिसंबर 16। क्लोजिंग डेट को आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है या लेस करना है, ऐसा हम कहेंगे। अब डेप्रिसिएशन बच्चों आपने अगर इस हाइलाइट्स पर फोकस किया होगा तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। मशीनरी फर्स्ट का डेप्रिसिएशन मैंने 12 मंथ के लिए 5,000, 6 मंथ के लिए 2,500 एंड 3 मंथ का 1,250 ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा है। ओके, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में आपको ऐसा कैलकुलेशन पहले से ही करके रखना है। मीन्स जो वर्किंग नोट है ना, वर्किंग नोट हमें स्पीडली सॉल्व करते आएगी। ओके, मशीनरी फर्स्ट का ये ऐसा डेप्रिसिएशन है, मशीनरी सेकेंड का भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब फर्स्ट हम मशीनरी फर्स्ट का डेप्रिसिएशन यहाँ से लेस करते हैं। मशीनरी फर्स्ट को बिजनेस में आए हुए कितने मंथ हुए हमें कैलकुलेट करना है। 1 जनवरी 2016 को मशीनरी कंपनी में आई थी और डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं 31 दिसंबर 2016। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 12 मंथ होता है, राइट। सो 12 मंथ का डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्स्ट का कितना है बच्चों, 5,000, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 5,000। ओके, देन मशीनरी सेकेंड 1 जुलाई को आया था और हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 31 दिसंबर। जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 मंथ होता है, राइट। सो मशीनरी सेकेंड 6 मंथ का है 1,250। 1,250। ओके, इतनी वैल्यू हमें लेस कर लेना है। चलो कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट 50,000 में से माइनस कर लेते हैं 5,000, सो बैलेंस आ जाएगा 45,000 और 25,000 में से माइनस करते हैं 1,250, सो रिमेनिंग बैलेंस 23,750। ओके, ये जो दोनों डेप्रिसिएशन है दोनों का टोटल करके हमें यहाँ पर लिख लेना है। 5,000 + 1,250 इज इक्वल टू 6,250। फर्स्ट ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन इतना रहेगा। अब ये जो बैलेंस है, ये रिमेनिंग बैलेंस, इसे हमें नाम दे देना है रिटर्न डाउन वैल्यू। फर्स्ट ईयर यहाँ पर क्लोज हो गया, देन सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है, सो इसलिए हमें सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग डेट डालना है ऑन 1 जनवरी 2017, राइट। यहाँ से सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर में हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमारा सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में ओनली हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है। सो अगेन हम डायरेक्ट लेस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑन, डेप्रिसिएशन की डेट हमें पता है 31 दिसंबर 2017। ओके, अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं मशीनरी को कितने मंथ हुए। ओके, फर्स्ट मशीनरी
फर्स्ट मशीनरी 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2070 इतना टाइम पीरियड वो हमारे बिजनेस में थी। सो कितने मंथ हो रहे हैं बच्चे यहाँ पर, 12 मंथ हो रहे हैं, राइट। मशीनरी फर्स्ट। अब मेथड कौन सी बच्चों, आपको ये याद रखना है। मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन रहेगा वही हर साल हमें चार्ज करना है, लेकिन मंथ अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन मंथ के हिसाब से एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर मशीनरी फर्स्ट को 12 मंथ हो रहा है। सो मशीनरी फर्स्ट 12 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना है, 5000। फर्स्ट ईयर में भी हमने 5000 ही लेस किया था, सेकेंड ईयर में भी 5000 ही लेस करना है, बिकॉज 12 मंथ का 5000 ही है। ओके। सेकेंड मशीनरी को भी यहाँ पर 12 मंथ ही हो रहा है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। सो मशीनरी सेकेंड 12 मंथ का डिप्रिसिएशन है 2500। देन इसे लेस कर लेना है। सो 45 माइनस 5000 इज इक्वल टू 40,000 एंड 23,750 माइनस 2,500 इज इक्वल टू 21,250। देन डेप्रिसिएशंस की टोटल हमें कर लेना है। 5,000 प्लस 2,500 इज इक्वल टू 7,500। सेकेंड ईयर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देन थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है। जो रिमेनिंग बैलेंस है उसे हमें कहना है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2018। थर्ड ईयर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। अब थर्ड ईयर के कौन कौन से इवेंट है हमें चेक करना है। फर्स्ट इवेंट है सोल्ड मशीनरी फर्स्ट ऑन 1 जुलाई 2018। हमने क्या किया है, जो मशीनरी फर्स्ट है उसे सोल्ड किया है, सेल किया है, बेच दिया है। अब जब भी हमें सोल्ड का ट्रांजैक्शन या सोल्ड का इवेंट दिया जाएगा, आपको 3 तरह से उसको एडजस्ट करना है। फर्स्ट, जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल करते समय मशीनरी का फर्स्ट डेप्रिसिएशन माइनस कर लेना है। मशीनरी का डेप्रिसिएशन @10% ही रहेगा। सेम मेथड यूज करना है हमें, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑन 1 जुलाई 2018। सेल जिस डेट पर हम करने वाले वो डेट हमें यहाँ पर लिखना है। अब चेक कर लेते हैं, मशीनरी फर्स्ट थर्ड ईयर में 1 जनवरी 2018 से हमारे बिजनेस में है, लेकिन हम उसे सेल कर रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2018। सो कितना टाइम पीरियड हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जनवरी से लेके जुलाई तक 6 मंथ होता है, राइट। सो मशीनरी फर्स्ट का डेप्रिसिएशन 6 मंथ का आता है 2500। इसे हमें फर्स्ट लेस कर लेना है, 37,500 इतना बैलेंस आ जाएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन है इसे सेपरेट हमें यहाँ पर लिख लेना है, आपको ये बात याद रखनी। अब मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 37,500 आ गई है। देन सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पर करना है सोल्ड। सेम डे पर हमने क्या किया, उसे सोल्ड कर दिया, बेच दिया। सोल्ड कितने में किया था बच्चों, हमने यहाँ पर लिख लिया था 30,000 में। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे 30,000, रिमेनिंग बैलेंस 7,500। अब बस जो लास्ट इवेंट है वो है इसमें प्रॉफिट और लॉस। आपको चेक करना है मशीनरी फर्स्ट सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। चेक करते हैं, 37,500 की जो मशीनरी थी हमने उसे 30,000 में बेच दिया। सो ऑब्वियसली 7,500 जो है वो हमें लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल। ओके, ये जो है ये हमें जर्नल एंट्रीज में शो करना होता है, इसलिए हर एक पॉइंट को मैंने सेपरेट बताया है। जितनी प्रॉपर वर्किंग नोट मैं आपको बता रहा हूँ शायद ही आपको कोई इतना डिटेल में बताएगा। ओके, सो बच्चों मशीनरी फर्स्ट हमने बेच दी, इसके बाद ये अकाउंट हमें कंटिन्यू नहीं करना है, ये अकाउंट यहाँ पर ही क्लोज हो जाएगा मशीनरी फर्स्ट का। लेकिन मशीनरी सेकेंड अभी भी हमारे पास है, राइट। सो उसका अकाउंट हमें कंटिन्यू करना है। मशीनरी फर्स्ट हमने बेच दी, अब जो मशीनरी सेकेंड है इसके साथ हमें क्या करना है बच्चों, ये मशीनरी का हमें चेक करना है और कोई ट्रांजैक्शन या और कोई डिटेल हमें क्वेश्चन में दी है या नहीं है। सो क्वेश्चन में और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो हम क्या कर लेंगे,
जो कंपलसरी इवेंट रहेगा डेप्रिसिएशन का, जैसे फर्स्ट ईयर में हमने लेस किया था, सेकेंड ईयर में भी लेस किया था, सो एज वेल एज हमें थर्ड ईयर में भी लेस करना है, राइट। अब मशीनरी फर्स्ट तो बिजनेस में नहीं है, सो डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्स्ट का हमें चार्ज नहीं करना है, लेकिन मशीनरी सेकेंड का हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑन 31 दिसंबर 2018। क्लोजिंग डेट को हमें चार्ज करना है, राइट, 31 दिसंबर 2018। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं मशीनरी जो सेकेंड है उसका टाइम पीरियड कितना हो गया। 1 जनवरी से आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 जनवरी, और डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को चार्ज हो रहा है, मतलब टोटल 12 मंथ हुआ है, 12 महीने हुआ है। सो मशीनरी सेकेंड का 12 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना है 2500, राइट। इतना डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना है। सो अगेन हम माइनस कर लेंगे 21,250 में से माइनस करना है 2500, सो रिमेनिंग बैलेंस 18,750। और ये जो डेप्रिसिएशन है फिर से एक बार हमें टोटल डेप्रिसिएशन में लिख लेना, ओके। अब हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में हमें ओनली 3 इयर्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है। यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, और ये जो है ये थर्ड ईयर है, राइट। सो 3 इयर्स की वर्किंग नोट हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर कर ली है। अब ये जो वर्किंग नोट में के वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ हमें जर्नल एंट्रीज में यूज़ करना है एज वेल एज लेजर अकाउंट में यूज़ करना है। क्वेश्चन में हमें मशीनरी अकाउंट बनाने को कहा है, लेकिन बच्चों पहले आपको जर्नल एंट्रीज आना ज़रूरी है। सो हम क्या करते हैं, आज की वीडियो में हम यही रुकने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड करूँगा, उसमें हम इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका सेकेंड पार्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि वर्किंग नोट के बाद आप जर्नल एंट्रीज का जो पार्ट है वो देख लेते तो डेप्रिसिएशन चैप्टर जो है वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा हो सो प्लीज़ आप हाफ आवर, एक जो आधा घंटा है मेरे लिए आप आपके जो बिजी शेड्यूल में से काट लिए और उसको प्रॉपरली जो दोनों वीडियो है उसे देख लो। देखने के बाद आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर जो है वो बिल्कुल ईजी आपके लिए हो जाएगा, ओके। सो बच्चों आपको अगर ये वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट लेना हो सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। सो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताना कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सो उस टॉपिक को मैं जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड करूँ। होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू।